अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका शानू रज़वी ऑफिशियल में। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेहरबानी फरमाकर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिल जाए। आज हम बात करेंगे मरने वाले इंसान के ताल्लुक़ से चंद बात करेंगे। आजकल के मुआशरे में कुछ लोग ऐसे हैं जो मरने वाले इंसान की फ़ोटो खींचकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐड कर देते हैं। फेसबुक पर स्टोरी लगा देते हैं, इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगा देते हैं या व्हाट्सएप पर स्टेटस लगा देते हैं। जो तुम्हारा अज़ीज़, तुम्हारा पड़ोसी, तुम्हारा रिश्तेदार, तुम्हारा ताल्लुकात वाला कोई भी इंसान जब मरता है तब लोग ऐसा करते हैं। और उसके फ़ोटो के साथ में कोई तो गाने लगा देता है कि छोड़कर चला गया, या तरह तरह के गाने लगा देता है म्यूजिक के साथ, और कोई नाते पाक लगा देता है। ऐ मेरी कौम के भोली भाले लोगों, वो इंसान से अगर तुझे मोहब्बत है, चाहे वो तेरा पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो, दोस्त हो, भाई हो, कोई भी हो, तुझे उससे मोहब्बत है तो तूने मोहब्बत का दिखावा करने के लिए उसका फ़ोटो खींचकर या पहले के फ़ोटो को गाने में ऐड कर और तूने लगा दिया ताकि 4 लोग देखें और कहें कि इस इंसान को बड़ी मोहब्बत थी इस इंसान से। उन्होंने इतनी दर्द भरे गाने के साथ उसका फ़ोटो लगा रखा है, कोई दर्द भरी नात के साथ उसका फ़ोटो लगा रखा है। ऐ मेरी कौम के लोगों, ये मोहब्बत का सबूत नहीं है बल्कि मरने वाले के लिए गुनाह है। अगर तुम्हें वाकई उससे मोहब्बत है तो सबसे पहले खबर मिलते ही कुरान पाक की तिलावत करना शुरू कर दो, दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दो, कलमा शरीफ पढ़ना शुरू कर दो। जो भी कुछ तुम्हें याद है उसको पढ़कर और उस मरने वाले के लिए ईसाले सवाब पहुंचाओ। क्योंकि मरने वाले इंसान को ना ही तुम्हारे पैसों की ज़रूरत है, ना ही तुम्हारे खाने की ज़रूरत है, ना ही तुम्हारे लत्ते कपड़े की ज़रूरत है। उसको मरने के बाद ईसाले सवाब की ज़रूरत है। और ये काम कौन करेगा? उनके प्यारे मरने वाले के अज़ीज़, उसके दोस्त, उसके रिश्तेदार, उसके मोहल्ला, उसके पड़ोस वाले, उसके ताल्लुकात मेल झोल वाले करेंगे। पर ये सब लोग क्या करते हैं? ईसाले सवाब पहुंचाने की बजाय फ़ोटो लगाकर और गाने के साथ शेयर कर देते हैं कि यार इसके लिए दुआएं करना कि अल्लाह इनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, और गाने लगे हुए होते हैं। अल्लाह का खौफ खाओ, खुदा से डरो। गाने लगा दिए उनके फ़ोटो पर और कह रहे हैं कि अल्लाह इनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। मेरे दोस्त, ऐसे थोड़ी ना अल्लाह मग़फ़िरत फ़रमा देगा, बल्कि वो और गुनाह में दाखिल होगा। अगर तुम्हें वाकई मोहब्बत है तो उसके फ़ोटो के साथ ना ही गाने लगाओ, ना ही नाते पाक लगाओ, बल्कि उसका फ़ोटो खींचकर न तुम किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगाओ ही मत, बिल्कुल भी शेयर ना करो इधर उधर। और उसके लिए तुम्हें मोहब्बत है तो दुआ मांगो अल्लाह की बारगाह में, कुरान पाक की तिलावत कर दुरूद पाक पढ़कर, क्योंकि कुरान पाक का हर एक अल्फाज बेपनाह बरकत वाला है। क्या पता अगर 10 लोगों ने दुआ मांगी उस मरने वाले इंसान के लिए कि अल्लाह इसकी मग़फ़िरत फ़रमा दे तुझे तेरे हबीब का वास्ता, तो क्या पता अल्लाह तबारक व तआला को किस इंसान की ज़बान के अल्फाज निकले पसंद आ जाएं और अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान की मग़फ़िरत फ़रमा दे। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर एक इंसान 5 वक्त का नमाज़ी हो, 1 वक्त का नमाज़ी भी हो सकता है, 2 वक्त का नमाज़ी भी हो सकता है। पर अल्लाह ही बेहतर जाने अल्लाह की बारगाह में कौन इंसान मकबूल है, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने वाला या दिन भर इधर उधर घूमने वाला। ये अल्लाह ही बेहतर जाने किसकी ज़बान के अल्फाज अल्लाह को पसंद आ जाएं, या अल्लाह ही बेहतर जाने। इसलिए हम सब की कोशिश यही होनी चाहिए मरने वाले इंसान के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करें, ना कि उसका फ़ोटो खींचकर सोशल मीडिया पर लगाए। और फिर नमाज जनाजा ले जाने के बाद में जो खुद के रिश्तेदार, खुद के दोस्त, खुद के भाई, खुद के भतीजे, खुद के चाचा नमाज जनाजा में शिरकत नहीं फरमाते हैं। इमाम साहब कहते हैं आ जाओ भाई नमाज जनाजा में शरीक हो, तो लोग कह देते हैं चलो चलो आ रहे हैं तुम लगो, ऐसे कह देते हैं। अरे मेरे भाई, खुदा का खौफ खाओ। और जब तुम नमाज जनाजा में मिट्टी लगाने के लिए पहुँचे हो तो खाली मिट्टी लगाने से ही काम नहीं चलेगा। बहुत से रिश्तेदार ऐसे हैं जो फ़ोन करते हैं, अरे भैया मिट्टी कब लगेगी, फ़ोन कर दियो जब मिट्टी लगे। तो मेरे भाई, क्या तू सिर्फ मिट्टी लगाने के नाम से ही आया था? तुझे उससे मोहब्बत नहीं थी? अरे मोहब्बत थी तो तू नमाज जनाजा में शरीक होता और हाथ उठाकर दुआ करता, मेरे मौला
अगर मैं गुनहगार हूँ और ये नेक है तो इसके सदक़े में हमें बख्श दे, और हम गुनहगार हैं, खताकार हैं और ये गुनहगार है, तो उस तेरे नमाज जनाजा पढ़ने वाले में तेरे जितने बंदे हैं मौला, इनमें कोई नेक बंदा तो होगा, तो उसके सदक़े में मरने वाले की भी मग़फ़िरत फरमा दे और हमारी भी मग़फ़िरत फरमा दे। तो कसम खुदा की लोगों, जब नमाज जनाजा में अगर 40 लोग शरीक हुए, उनमें एक अल्लाह का वली मौजूद होता है, और वो कोई भी हो सकता है, आप हो सकते हैं, बच्चा हो सकता है, कोई उम्रदराज बूढ़ा इंसान हो सकता है, और उसी के ज़रिए से अल्लाह दुआ कबूल फरमा लेता है, और उसी के ज़रिए से मरने वाले की बख्शिश हो जाती है अगर गुनहगार है, और मरने वाला नेक है तो नमाज जनाजा पढ़ने वालों की बख्शिश हो जाती है। तो इसलिए नमाज जनाजा में जब भी शरीक हो तो पीछे खड़े मत हो, बल्कि नमाज जनाजा में शरीक हो और हाथ उठाकर मरने वाले के लिए दुआ करो। पर अफसोस की बात है, हमारी कौम के लोग ऐसे डरते हैं कि नमाज जनाजा पढ़ ली जाएगी तो आज काम हमारा भी तमाम हो जाएगा, ऐसे डरते हैं। अगर तू नापाक है तो नमाज जनाजा में शरीक क्यों हुआ, और पाक है तो नमाज जनाजा क्यों नहीं पढ़ता? मेरे भाई, नमाज जनाजा पढ़ने वाले के लिए एक ओहद पहाड़ के बराबर सवाब मिलता है, और जब वो मिट्टी देता है तब भी उसे इतना ही सवाब मिलता है, फिर भी उसे इतना ही सवाब मिलता है। तो इसलिए नमाज जनाजा में भी शरीक हो और मिट्टी भी लगाओ, ताकि तुम्हें 2 ओहद पहाड़ के बराबर सवाब हासिल हो जाए और तुम्हारी भी बख्शिश हो जाए। मगर अफसोस की बात है, लोग मिट्टी भी नहीं लगाते हैं और चिल्लाते रहते हैं, ओए फोड़ो इधर ला, इधर से मिट्टी हटा, ओए फोड़ो इधर ला, इधर से मिट्टी हटा। अरे मेरे कौम के लोगों, तुम कहना क्या चाहते हो? तुम यही कहना चाहते होगे ना कि लोग देख लें कि हम भी मिट्टी में आए हुए हैं। दिखावे से कुछ नहीं होता, ये दिखावा तुम्हारा दुनिया का है, दुनिया में ही ख़त्म हो जाएगा। मेरे दोस्त, दिखावा मत करो। मरने वाले से मोहब्बत है तो उसके लिए ईसाले सवाब करो, कुरान पाक की तिलावत कर कर उसकी रूह को सवाब पहुँचाओ, उसके नाम से गरीबों में सदका करो, उनके नाम से भूखों को खाना खिलाओ, उनके नाम से प्यासों को पानी पिलाओ। ये होती है सच्ची मोहब्बत, चाहे वो भाई हो, बहन हो, दोस्त हो, बेटा हो, अजीज़ हो, अकारिब हो, कोई भी हो। मरने वाले की मोहब्बत का सबूत ये होता है। ये नहीं तुमने फ़ोटो खींचे और स्टेटस पर लगा दिए अल्लाह इनकी मग़फ़िरत फरमाए, कि छोड़कर चल दिए, इस तरह के गाने लगाए। ये मोहब्बत नहीं है, बल्कि मरने वाले के लिए सख्त गुनाह है ये। आइंदा इस काम से तौबा कर लो। किसी अपने प्यारे की फ़ोटो खींचकर जो दुनिया से जा चुका है सोशल मीडिया पर मत डालो, और ना ही गानों के साथ डालो, क्योंकि तुम नहीं जानते कब्र में क्या होता है। सरकार आला हजरत ने फरमाया था, क्या फरमाया था? मोहब्बत के साथ सुने। खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई याबर। खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई याबर। बचा लो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में है। बचा लो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में है। ये फरमाया था आला हजरत ने। कब्र का मंज़र के बारे में मालूम है कितना ख़तरनाक मंज़र होता है। अल्लाह रहम फरमाए, मरने वालों की मग़फ़िरत फरमाए। मेरे प्यारो, अगर अपने इंसान से तुम्हें मोहब्बत है तो उसके लिए ईसाले सवाब ज़्यादा से ज़्यादा करें, ना कि उसका फ़ोटो खींचकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डालें। अगर मेरी बात बुरी लगी हो तो माफ़ करना। जैसे भी मैंने समझाया है आपकी समझ में आ जाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और ज़्यादा से ज़्यादा नेक काम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, 5 वक्त का नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआओं में याद रखना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।